उमरा चलना यार। ओ ये था कोई दिसता जहांगीर तो यार बेड़ियां पीछे जुलदे यार तू मौत दी कसम इधर गई है। उमर ओ ता जुलदे यार। 22 अप्रैल 2025 यह दिन हिंदुस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। यही वो दिन है जब पाकिस्तान के सपोर्ट से चल रहे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के खूंखार आतंकियों ने पहलगाम में देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे पर्यटकों को धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया था। सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कहते हुए पूरी दुनिया को कड़ा संदेश भी दिया कि आतंकवाद के सामने सर नहीं झुकाएंगे और पाकिस्तान को सबक सिखा कर रहेंगे। लेकिन ये शब्द पहलगाम पीड़ितों के लिए काफी नहीं है। पहलगाम में अपनों को खोने वाली ये हैं कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशन्या द्विवेदी। पति को खोने का दर्द और हमले का खौफ आज भी इनकी आंखों में साफ देखा जा सकता है। ऐशन्या की आंखों के सामने पहलगाम में आतंकवादियों ने उनके पति की हत्या कर दी और उनसे मोदी तक संदेश पहुंचाने की बात कही। जब ऐशन्या ने ये बात पूरी दुनिया को बताई तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई कि मोदी की नफरत की वजह से आतंकवादियों ने कई मासूमों का उनके अपनों के सामने खून बहा दिया। अब हमले के 5 दिन के बाद कैमरे पर शुभम की पत्नी ने अपने पति के लिए शहीद का दर्जा मांगा है। साथ ही उन्होंने भारत सरकार से ये भी कहा कि लोग पुलवामा हमले 26/11 के हमलों में पीड़ित परिवारों को भूल जाते हैं। हम नहीं चाहते कि शुभम को भुलाया जाए क्योंकि आतंकवादियों ने सबसे पहले शुभम को ही गोली मारी थी, जिसके बाद कई लोग अलर्ट हुए और जान बचाकर वहां से भाग गए। इसलिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट करती हूं कि उसे शहीद का दर्जा दिया जाए। सुनिए शुभम की पत्नी ऐशन्या ने सरकार से क्या मांग की है। मेरी सरकार से सिर्फ यही डिमांड है क्योंकि लोग ना पुलवामा अटैक भी हुआ, 26/11 हुआ, लोग विक्टिम की फैमिली को भूल जाते हैं। लोग जाके पूछते नहीं है कि उनकी फैमिली क्या झेल रही है, क्या हो रहा है उनके साथ, वो सब भूल जाते हैं। और शुभम हमारी फैमिली नहीं चाहती और मुझे लगता है कोई भी नहीं चाहता होगा कि शुभम को कोई भूले। इसलिए मैं सरकार से सिर्फ ये विनती करती हूँ कि शुभम को शहीद का दर्जा दे दें, उसको याद रखें, उसकी वजह से हम शायद जो भी वो हमें देंगे हम उसकी वजह से जी पाएंगे। उसको शहीद का दर्जा मिलेगा तो ये फैमिली सर उठा के कह पाएगी कि हम हिंदू बोल के गए हैं तो हमें उसका सरकार ने शहीद बोल के दर्जा दिया है। सबसे पहले आप ही लोगों पर हमला हुआ अटैक? सबसे पहले वो घुसे ही वहीं से थे और पीछे से आए थे। सबसे पहली गोली उन्होंने शुभम को ही मारी थी, पूछ के मारी थी। हिंदू मुसलमान हो, कलमा पढ़ो। नहीं, हमें नहीं आता, हम हैं हिंदू, हमने बोला हम हिंदू हैं, मार दिया हमको। और वो लोग थे, कोई टूरिस्ट थे, लेकिन जिस तरह से शुभम ने वहां पर उनसे बात की थी, इस दौरान कुछ लोगों की जान भी बच गई। मैं तो जितना मैंने देखा है, मैं यही देख रही हूँ कि जितने लोग, मैं सबके सामने क्या बोलूं, घर वालों के सामने, लेकिन जितने लोग मरे हैं वहां पे, उसमें से मात्र शुभम ऐसे हैं जिनका कुछ बचा नहीं था, क्योंकि उसको सोच समझ के बिल्कुल समझ के पास आके उसको मारी थी, क्योंकि वो पहला अटैक था। बाकी लोग तो उसके बाद अलर्ट हुए, भागने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, तब इन्होंने उन्हें मारा है। वो पूरे बच्चे हैं, उनका पूरा शरीर है उनके पास। हमारे घर वालों को शुभम को देखने का मौका नहीं मिला कि वो आखिरी में उसकी शक्ल, उसकी स्माइल देख पाए, उसका चेहरा छू पाए। सर उस दिन तो मुझे नहीं लगता हमारे घर वालों की, आपको लग रहा होगा स्थिति ऐसी थी कि हम कुछ बोल पाएंगे। हम आप ही लोगों से बोल रहे हैं, आप ही हमारी बात वहां पहुंचाएंगे, आप ही हमारी मदद करेंगे। और हम उस दिन क्या बोलते हैं, उस दिन तो सब हुआ था। हमारे अंदर इतनी ताकत थोड़ी ना, इतनी समझ थोड़ी बन के बैठे हुए कि हमें ये करना है। हम तो उस दिन अलग ही उसमें थे। आपको बता दें कि 2 महीने पहले ही 12 फरवरी को शुभम और ऐशन्या की शादी हुई थी। इसके बाद से ही पूरी फैमिली का घूमने जाने का प्लान बन रहा था। फिर 17 अप्रैल को कश्मीर के लिए परिवार और नई नवेली दुल्हन के साथ शुभम कश्मीर के वादियों में हनीमून ट्रिप पर निकल पड़े।
इस दौरान शुभम के साथ परिवार के 11 लोग भी थे, जिसमें उनके पिता भी शामिल थे। मंगलवार 22 अप्रैल को सारे लोग पहलगाम पहुंचे और इधर उधर घूमने लगे। इस दौरान शुभम अपनी पत्नी के साथ पहाड़ पर घुड़सवारी करने गए। इंडिया के मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से फेमस पहलगाम की वादियों में शुभम और ऐश्वर्या खोए हुए थे। तभी अचानक से गोली चलने की आवाज आई, जिसे लेकर घोड़े वाले ने दावा किया कि गुब्बारा फटा होगा। लेकिन तभी 5 से 7 की संख्या में आतंकी वहां आ धमके। आते ही आतंकवादियों ने धर्म पूछा और कलमा पढ़ने को कहा। कलमा न पढ़ पाने की वजह से आतंकवादियों ने वहीं पर सभी को गोली मार दी। इसके बाद 30 से ज्यादा लोग आतंकी हमले का शिकार हुए। इस दौरान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। सेना की वर्दी में आए आतंकवादियों ने पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, आईडी कार्ड देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। इसमें कानपुर के श्यामनगर निवासी सीमेंट व्यापारी के बेटे शुभम भी शामिल थे। आतंकवादियों ने शुभम को गोली से उड़ा दिया और उनकी पत्नी को छोड़ दिया। ऐश्वर्या के मुताबिक शुभम को गोली मारने के बाद आतंकियों ने कहा कि हम आपको जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि जाकर आप अपनी मोदी सरकार को बताएं कि आपके साथ क्या हुआ है। शुभम की पत्नी ने बताया कि शुभम को सबसे पहले गोली मारी गई है, उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया। आखिरकार परिवार को उसका चेहरा तक देखने को नहीं मिला। बता दें कि ऐश्वर्या और शुभम की शादी 2 महीने पहले 12 फरवरी को हुई थी। सोशल मीडिया पर शुभम और ऐश्वर्या की शादी की तस्वीरें वायरल हैं, जिसे आप कैमरे पर देख सकते हैं। लाल लहंगे में सजी दुल्हन, सिर पर सेहरा बांधे दूल्हा, वरमाला के फूलों से सजा मंडप और बीच में शुभम की वो मुस्कुराती आंखें। अब यही तस्वीरें परिजनों के लिए असहनीय दर्द का कारण बन चुकी हैं। जो एल्बम पहले यादें थी, अब वही ऐश्वर्या की चुप्पी में बदल चुकी हैं। इस हमले के बारे में शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने कहा कि मेरा बेटा, उसकी पत्नी और साली मिनी स्विट्जरलैंड नामक जगह पर गए थे, जो काफी ऊंचाई पर है, और हम उस जगह से 7 किलोमीटर पहले एक रेस्टोरेंट में रुके थे, जहां आतंकवादी शुभम के पास आए तो वे कुछ नाश्ता कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, और उसके बाद उन्होंने मेरे बेटे के सिर में गोली मार दी। मेरी बहू ने उनसे कहा कि उसे भी मार दो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उससे कहा कि हम तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि तुम मोदी को ये बता सको कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया है। शुभम के पिता का कहना है कि हमने अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके उन्हें ये सब कुछ बता दिया है कि हम क्या चाहते हैं। ऐसे में कई नेता शुभम के परिवार से अब तक मिल चुके हैं। अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी शुभम के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं। मुलाकात के बाद संजय सिंह ने क्या बताया, आप भी सुनिए। लेकिन निश्चित रूप से अभी जो मैं पूरी बात सुन रहा था, जो कुछ भी उन्होंने बताया, किसी को भी सुन के आंखों में आंसू आ जाएगा। कुछ बात अपने जवान बेटे को का नाम क्या होता है। एक पत्नी के लिए जिसकी शादी 2 महीने पहले हुई हो, उसको अपने पति का होने का गम क्या होता है, वो वही लोग महसूस कर रहे हैं जिनके ऊपर ये आपदा पड़ी। हम उनके दुख में, पीड़ा में उनके साथ हैं, और जो परिवार की मांग है, क्योंकि शुभम द्विवेदी ने पहली गोली अपने ऊपर ली, जिसके कारण से वहां मौजूद 200-300 लोग भाग के अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाए, इसलिए उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। उनके परिवार की बात है, क्योंकि उनकी पत्नी का कहना है कि मैं आगे का अपना जीवन सम्मान और गौरव के साथ जीना चाहती हूँ। हमारे पति आतंकवादियों के सामने झुके नहीं। जब उन्होंने पूछा कि अपना धर्म बताओ, अपना धर्म से उन्होंने अपना धर्म बताया कि इसके बाद तो बड़ी बात। उन दरिंदों का मकसद देश को कमजोर करना था, उन आतंकवादियों का मकसद देश को तोड़ना था। लेकिन भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं, न कभी झुका है। ये बात हम लोगों ने सर्वदलीय बैठक में सरकार के सामने कहा कि आप आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने के लिए जो भी कदम उठाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के द्वारा पोषित
पाकिस्तान के द्वारा समर्थित आतंकवाद है। आप जो भी करना चाहते हैं आप कदम उठाइए, आप कार्रवाई कीजिए, हम पूरी तरीके से इसका जवाब देंगे। दूसरी बात यह है कि वहां जो सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत थी वो क्यों नहीं थी और वो कहां पे खामी रह गई, इसकी भी जांच होनी चाहिए और जवाबदेही तय होनी चाहिए। जब बहुत भारी संख्या में वहां पर्यटक थे, निर्दोष पर्यटक, कभी भी कश्मीर के इतिहास में पर्यटकों को निशाना नहीं बनाया गया, तो क्यों वहां पे पुलिस और सेना और सीआरपीएफ नहीं थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, पीड़ा की दुखी घड़ी में मैं शुभम द्विवेदी के परिवार के साथ खड़ा हूं और इनकी तरफ से जो शहीद का दर्जा बेटे को दिए जाने की मांग है उसका मैं समर्थन भी करता हूं। सदन में भी सवाल उठाऊंगा और बाकी जो देश की सरकार है वो भी दोनों जगह पर। सर क्या कहना चाहेंगे कि क्या जो आपने बोला वहां पे सिक्योरिटी नहीं थी, इशारा किसी को? देखिए, जो सरकारी बैठक में सरकार ने जानकारी दी, मुझे बताया कि वो जगह आमतौर पर बंद रहती है और सिर्फ अमरनाथ यात्रा के दौरान इस जगह को खोला जाता है और तब सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। 30 अप्रैल को अचानक बिना किसी जानकारी के वो जगह खोल दी गई। ये सरकार का कथन था, सर्वदलीय बैठक, लेकिन ये बात सच नहीं है। दुर्भाग्य से मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार ने सर्वदलीय बैठक में गलत जानकारी नहीं मानी, लेकिन वो जगह बैठक है और इस बात की कर सकते हैं पता चला है। तो अगर जगह खुली थी तो उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन सुरक्षा का इंतजाम जरूर है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि भविष्य में ये कल्पना भी नहीं कर सकेंगे, इस पर क्या कहना है? हम लोग उस कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं, क्यों कार्रवाई करे सरकार। हम चाहते हैं उनको बर्बाद किया जाए, आतंकवादी जहां जहां उनके कैंप चल रहे हैं, चाहे पीओ के हो चाहे पाकिस्तान की सीमा के अंदर जहां कहीं भी वो उड़ाया जाए, बर्बाद किया जाए। ये हमारे राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है। ये तो पहले से पार्टियों ने 91 में प्रस्ताव पारित किया पीओ के हमारा, तो उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं, उसमें तो सब एक मत है। अभी सवाल है इस घटना पे सरकार के द्वारा कार्रवाई की प्रतीक्षा पूरा देश कर रहा है। हम चाहते हैं सरकार कदम उठाए और कार्रवाई करे। आपको बता दें कि पहलगाम हमले में आतंकियों ने सबसे पहले कानपुर के शुभम द्विवेदी को ही उसका धर्म पूछकर गोली मारी और उसे पत्नी ऐश्वर्या के सामने ही मौत के घाट उतार दिया। पति की मौत के बाद से ऐश्वर्या सदमे में है। वो उस पल को भूल नहीं पा रही हैं जब आतंकियों ने उनके सामने ही उनके सिंदूर को उजाड़ डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।